रोल। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सियासत जो है वो तेज हो गई। उत्तराखंड की धामी सरकार ने विधानसभा में इस बिल को पेश किया। अब चर्चा के बाद जल्द इसको लागू किया जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं AIMIM के प्रवक्ता हैं आसिम बकार जी। इनसे बात कर लेते हैं। सर, यूसीसी को लेकर अब सियासत तेज हो गई। उत्तराखंड सरकार ने इसको सदन में पेश किया है, जल्द इसको लागू किया जाएगा। कैसे देखते हैं इसको? नहीं, सबसे पहली बात तो जो भारतीय जनता पार्टी एक आईना दिखा रही थी और जो बता रही थी कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब पूरे देश में एक जैसा कानून, कहाँ है पूरे देश में एक जैसा कानून। मैं तो आप लोगों से भी कहूँगा, गुमराह मत कीजिए, गुमराही मत फैलाइए। यूसीसी जो उत्तराखंड में लागू हुआ है वो उत्तराखंड का कानून तो है, मुसलमानों को परेशान करने वाला कानून भी हो सकता है। मुसलमानों को मजबूर करके मुसलमानों को उनके धर्म से दूर करने वाला कानून है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, केशव प्रसाद मौर्य साहब का एक बयान आया था यूसीसी को लेकर, उनसे पूछिएगा कि जो जिस यूसीसी को लेकर बहुत खुश हो रहे हैं, क्या वो यूसीसी, उत्तराखंड वाला यूसीसी आसाम में लागू होगा? क्या गोवा उस यूसीसी के कानूनों का पालन करेगी? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तराखंड के यूसीसी का पालन करेंगे? नहीं करेंगे। ये एक स्टेट का कानून है, जिस कानून में मुसलमानों को दबाने की, परेशान करने की और उनके धार्मिक जो हमारे उसूल हैं उनको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। करते रहे वो, लेकिन मुसलमान किसी भी उस कानून को मैं समझता हूं कि नहीं मानना चाहिए जो उसके इस्लाम के खिलाफ हो। सर, कई राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, कई ऐसे मुस्लिम संगठन हैं जो इसके विरोध में हैं। लेकिन जिस तरीके से इस कानून की बात की जाए, अभी तक जो जानकारी मिल रही है, जो पर्सनल लॉ है, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ हो, हिंदू पर्सनल लॉ हो, इनको खत्म करके एक कानून लागू किया जाएगा। दिक्कत क्या है सर इस कानून से? क्योंकि सबके लिए एक समान कानून जो है वो लागू कर दिया जाएगा, चाहे वो किसी समुदाय का हो, किसी वर्ग का हो। कितना जानते हैं आप समान कानून के बारे में, पत्रकार महोदय? अब आप समझ में नहीं आ रहा है, आप यूसीसी की पैरवी कर रहे हैं या आप धामी की पैरवी कर रहे हैं या बीजेपी की पैरवी कर रहे हैं या मुस्लिम पर्सनल लॉ की पैरवी कर रहे हैं? मुझे खुद नहीं समझ में आया आपका बात। भाई, मुसलमान अगर अपने धर्म के अनुसार चलने की बात कर रहा है तो इसमें धामी को या योगी को या अमित शाह साहब को या मोदी जी को क्या परेशानी है? हम आपके धर्म में तो दखलंदाजी नहीं कर रहे हैं। हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि नहीं, हिंदू जो है वो मुसलमानों के हिसाब से चले या निकाह पढ़ाए। और रही बात, मैंने आपसे भी छोटी सी बात पूछी थी, आपके दिमाग में आई नहीं वो बात, फिर से गुजर लीजिए आप। मैंने कहा था कि क्या यूसीसी जो उत्तराखंड वाला है वो गोवा में लागू होगा? गोवा का मतलब समझे आप? गोवा में अगर 35 साल के पुरुष के शादी के बाद लड़का ना हो तो उसको कानूनी अधिकार है दूसरी शादी करने का। समझिए बात आपको। तो वहां तो आप कानूनी अधिकार दे रहे हैं। नागालैंड में, मणिपुर में, मिजोरम में जो जनजातियां हैं उनको भारत की सरकार ने ये लिख कर दिया है कि आपके जमीनी मामलों में, आपके शादी विवाह में और आपके जो घरेलू मामले होंगे उनमें भारत की सरकार दखलंदाजी नहीं करेगी। वहां भारत के कानून उनकी प्रॉपर्टीज के मामलों में लागू नहीं होंगे। क्या धामी साहब को ये बात पता है? नहीं पता है। खाली बस मुस्लिम विरोध, मुसलमान को परेशान करें। वो आप क्या समझते हैं कि भारत की सरकार ने वो जो लिव इन वाला जो मामला रखा है या वो जो पुरुष पुरुष और महिला महिला शादी करते हैं, वो जो भारत के संविधान में उन्होंने कानून बना के पूरे देश में लागू कर दिया है, क्या मुसलमानों से उम्मीद करते हैं मानेंगे? हम नहीं मानेंगे। मोदी जी चाहे कितने कानून बना ले, केशव प्रसाद मौर्य मान सकते हैं कि पुरुष पुरुष की शादी जायज है। इस्लाम इसको हराम मानता है, आसिम बकार के लिए भी हराम है। केशव प्रसाद मौर्य इसको जायज करार दे सकते हैं, उनको पसंद आ सकता है कि महिला महिला शादी कर सकती है। लेकिन आसिम बकार जैसे करोड़ों मुसलमान हैं, अरबों मुसलमान हैं जो इसको अपराध मानते हैं। केशव प्रसाद मौर्य से अगर जाती तौर पर पूछिएगा तो वो भी इसको अपराध कहेंगे। लेकिन मजबूर है मोदी जी से, मंत्री पद चला जाएगा, उप मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उनको हाँ करना पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत से लोग जो गलत कानून है उनको नहीं मानते हैं।
केशव प्रसाद मौर्य जी की आपने बात की, कल उनका एक ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा यूसीसी का जो मुद्दा है वो एक वैचारिक मुद्दा है बीजेपी के लिए, और उत्तराखंड के बाद अब इस उत्तर प्रदेश में भी इसको लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। मैंने आपसे फिर एक बात कही कि उत्तराखंड में जो यूसीसी लागू हुआ है, क्या उसकी शर्तें यूपी में लागू होंगी? नहीं लागू होंगी। और मैं आपसे कह रहा हूं कि जब भारत की सरकार सीए एनआरसी वाले मामले में नॉर्थ ईस्ट को ये कह के लिख के दे सकती है कि सीए एनआरसी का जो कानून है वो नॉर्थ ईस्ट में लागू नहीं होगा, जब आप सीए एनआरसी और एनपीआर लागू नहीं कर पा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में और लिख कर दे रहे हैं, वादा कर रहे हैं वहां लागू नहीं होगा, तो आप कैसे लागू करेंगे यूसीसी? सिर्फ मुसलमानों को परेशान करना, मुसलमानों को उनके धर्म से दूर करने के लिए, दबाव बनाने के लिए ये हरकतें की जा रही हैं, हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। सर, जैसा कि बीजेपी कहती है कि देश भर में इसको लागू किया जाएगा, क्या लगता है इतना आसान होगा कि तमाम पूरे देश में इसको आसानी से लागू किया जा सके? ये 7 जन्म लेने के बाद और फिर मरे और फिर पैदा हों, पूरे भारत में यूसीसी कभी लागू नहीं हो सकता। समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए है। हमारा भारत एक धर्म विशेष या एक जाति विशेष का देश नहीं है। यहाँ खाली मुसलमान नहीं रहते हैं कि जिनको आप परेशान कर लेंगे या जिनको आप दबा लेंगे। भारत में विविध प्रकार के लोग, धर्म, जातियां, जनजातियां, कबीले, आदिवासी रहते हैं। उनके अपने अपने जातीय अधिकार हैं, जातीय उनकी रीति रिवाज हैं, उनके रिचुअल्स हैं, उनको खत्म नहीं किया जा सकता। एक समान कानून नहीं हो सकता। अगर हमारे देश में पॉलीगैमी है तो पॉलीएंड्री भी है। अगर आप कहिए कि मुसलमानों में 4 शादी होती है तो कबीलों में और कई जगह पर महिलाओं में भी 1 से अधिक शादी करने का चलन है। सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि जिस तरीके से इसको लेकर अगर हमारे देश में पॉलीगैमी है तो पॉलीएंड्री भी है। अगर आप कहिए कि मुसलमानों में 4 शादी होती है तो कबीलों में और कई जगह पर महिलाओं में भी 1 से अधिक शादी करने का चलन है। सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि जिस तरीके से इसको लेकर कई सारे डाउट्स हैं लोगों के अंदर, जो आम जनता है वो भी कहीं ना कहीं यूसीसी को लेकर इतनी ज़्यादा जागरूक नहीं है। सरकार को चाहिए कि इस कानून को लेकर जो इसके प्रावधान हैं उसको सामने रखे और इस पर चर्चा की जाए, और उसके बाद इसको लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। मैंने आपसे शुरू से एक ही बात कही कि भारत में सिर्फ वो चीज़ जो मुसलमानों को परेशान करने के लिए, दबाने के लिए, मुसलमानों को हलकान करने के लिए, मुसलमानों के धर्म से दूर करने के लिए, मुसलमानों पे दबाव बनाने के लिए लागू की जा रही है, उसको इस देश का जो बीजेपी और आरएसएस समर्थक है वो इसलिए माने ले रहा है। उसको इससे मतलब नहीं है कि उनके हित में है या उनके हित में नहीं है। वो इसमें खुश हो रहा है कि मुसलमान परेशान हो रहा है। लेकिन यूसीसी मुसलमानों से ज्यादा खतरनाक आदिवासियों के लिए, जनजातियों के लिए, कबीले वालों के लिए, दूर दराज के इलाकों में रहने वाले और जो गैर मुस्लिम जातियां हैं उनके लिए ज्यादा खतरनाक है। मुसलमान से ज्यादा विरोध वो लोग करेंगे। आप इस बात को समझने में तैयार नहीं हैं। मोदी जी भी जानते हो, योगी जी भी जानते हैं, इसीलिए वो स्टेट करके खेल रहे हैं। एक समान नागरिक संहिता भारत में एक साथ नहीं लागू की जा सकती। उसके लिए पूरे देश में पूरा संविधान बदलना होगा, और पूरा संविधान बदलने के लिए जो अधिकार जातियों को दिए गए हैं, जनजातियों को दिए गए हैं, वो वापस लेना होंगे। क्या मोदी जी में हिम्मत है नॉर्थ ईस्ट के कबीले वालों को जो अधिकार दिए गए वापस लेने के? मैं समझता हूँ नहीं है। आपने सुना, हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे एआईएमएम के प्रवक्ता हैं आसिम बकार, जिसका साफ तौर से कहना है कि ये सिर्फ मुसलमानों के ही विरोध में नहीं, आदिवासी समाज जो है उनके भी विरोध में है, और यूसीसी को देश भर में लागू करना इतना आसान नहीं है। लखनऊ से अजहर खान, भारत समाचार।